अध्याय 17वां। श्री रामानंद जी का दर्शन। मैं कुरोपुर की ओर जा रहा था। मैंने देखा कि रास्ते में एक और बाल बिखेरकर विकृत तरीके से हंसती हुई मेरी ओर चली आ रही थी। वो पागल जैसे दिख रही थी। वो जल्दी जल्दी मेरी तरफ आती देखकर कलेजा जोर से धड़कने लगा। हाथ पांव कांपने लगे। दो पुरुष हाथों में लाठी लेकर उसका पीछा कर रहे थे। वो दौड़ती चली आई। मेरे पैरों पर गिरकर उसने बचाने की विनती की। मुझे सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। ये दुबला पतला वामन, जिसके पास रास्ते का खर्चा तक नहीं, वो पराया स्थल में पराये व्यक्तियों से पराई स्त्री की रक्षा कैसे करेगा? परंतु मेरे मुंह से ये अप्रयत्न ये निकल गया, माँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उन दुष्टों से श्रीपाद ही आपको बचाएंगे। निडर होकर खड़े हो जाओ। वे दोनों मुझे आश्चर्य से देखने लगे। जो व्यक्ति शारीरिक बल में या दारुढ़ में बिल्कुल उनकी सामना नहीं कर सकता हो, वो उन्हें दुष्ट का उपाधि देना ही नहीं, बल्कि उनके चंगुलों से उसे छुड़ाने का वादा करना आदि से आश्चर्य होकर वे मुझे एकटक देख रहे थे। उन्होंने कहा, हे बामन, हम इस दुराचारिणी का वध करना चाहते हैं। तुम इसकी रक्षा नहीं कर सकते। अगर तुमने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम्हें भी मार डालेंगे। हमारे रास्ते से हट जाओ। अचानक मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर कोई अदृश्य शक्ति का प्रवेश हुआ हो। मेरे प्रयत्न के बिना ही मेरे मन में सोचे बगैर मुंह में से बात लुढ़कने लगी, जो मुझे खतरनाक मोड़ में खड़ा कर सकती थी। ब्राह्मण जन्म लेकर बेशर्मी से कल रात गाय का वध किया। वो मांस खाकर, ताड़ी पीकर, सभी किस्म के दुराचारों से भरपूर आपको मेरा या इस मासूम का वध करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं। कुछ भी करो, आपकी मर्जी, मैं तैयार हूं। लेकिन आप पर तरस आता है, क्योंकि इस स्त्री के वध के बाद आपको कोढ़ होगा। कोढ़ी को काम वांछा ज्यादा होती है। कोढ़ी को सांप भी नहीं डसता। सांप का जहर से बना औषध ही कोढ़ को कम कर सकता है, लेकिन ये दवा तैयार करने का विधान सभी नहीं जानते। काम वांछा पर काबू पाकर दवा का सेवन करे तो यही कम होता है। व्याधियों में निकृष्ट व्याधि से पीड़ित होना चाहते हो तो इस स्त्री का वध करो। मैं तो तुम्हारे हित के लिए बोला था। मेरी बातें सुनकर वे अवाक रह गए। चेहरे सफेद पड़ गए। मेरी कुछ बातें उनकी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में थी, जो इत्तेफाक से सच निकले। इसलिए उन्हें लगा कि मेरी भविष्यवाणी भी निश्चित रूप से सच निकलेगी। वे अपनी भूल स्वीकार कर रहे थे। ज्योतिष शास्त्र में मुझे लवलेश पांडित्य भी नहीं, फिर भी मैं महान ज्योतिषी माना जा रहा था। हम सब एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। मैंने उनसे उनके बारे में पूरा कहने का अनुरोध किया। वे कहने लगे, महाशय, आप त्रिकालदर्शी व सर्वज्ञ हैं। फिर भी आप पूछते हैं तो मैं कहना होगा, हम दोनों भाई हैं। ब्राह्मण जाति में पैदा होकर भी ब्राह्मण धर्म पूरा भूल चुके। हम सर्व भ्रष्ट हो गए। गोमांस भक्षकों के साथ दोस्ती की, मदिरा का दास बन गए, व्यभिचार में दलदल फंस गए, सभी प्रकार के दुराचारों से भ्रष्ट हो गए। हमने एक गिरी पर पद्मासन में बैठी हुई इस औरत को देखकर अपनी लालसा व्यक्त की। इसने मना किया तो हम जबरदस्ती करना चाहते थे। पता नहीं क्योंकि बार वो हाथ में आते आते झुक गई। हम उसके पीछा करना चाह रहे थे। हमारे पूर्व पुण्य विशेष से आपसे मुलाकात हुई। मैंने कहा, ऊंच नीच समझने की शक्ति, सच्चा अच्छा जानने की शक्ति, सही गलत जानने की शक्ति परमात्मा ने हमें दी। यदि हम सही रास्ते पर चले तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे मार्ग पर चले तो अवश्य बुरे फल ही प्राप्त होंगे। ये माँ सदाचारिणी लगती है। दुराचारिणी समझकर आपने इस पर बुरी नजर डाली, लेकिन अब पछता रहे हैं। आपको प्रभु क्षमा करेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, किंतु आपको एक शुभ समाचार देता हूँ। त्रिलोक आराध्य, त्रिमूर्ति स्वरूप, त्रिकाल बाधित श्री दत्त प्रभु अब मानव रूप में श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से इस दुनिया में विचरण कर रहे हैं। उनके दिव्य चरणों के अलावा पापियों का उद्धारण के लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। मैंने उनकी कई लीलाएं सुनी। मैं कुरोपुर जा रहा हूँ, जहाँ अब वो ठहरे हुए हैं। माँ, आपके वृत्तांत सुनाइए। तब उसने कहा, आर्य, आप मुझे इन पापियों से बचाए हो। आप मेरे पिता समान है। मैं सद ब्राह्मण वंश में पैदा हुई। होश संभालने से पहले ही मेरी शादी हो गई। मेरी बदनसीबे मैं क्या बताऊं।
मेरा पति नपुंसक है। अपनी सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। मन को काबू रखकर पति ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी, परंतु हर पल मुझे सताना, मुझे पीड़ा पहुंचाकर खुश होना उनका स्वभाव था। बार बार यही दोहराती थी कि मुझे अन्य पुरुषों के साथ संबंध है। यदि मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो कहते हैं कि मैं अपने वीट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। बिना अलंकार के रहती हूँ तो क्या कहते हैं कि मैं क्यों हमेशा विधवा जैसी अमंगल दिखती हूँ। छोटे बच्चों के साथ प्यार से रहती हूँ तो कहते हैं कि मन ही मन चिंता करती हूँ कि संतान नहीं होगा। मैं संतुलित खाती हूँ या अच्छी तरह खाती हूँ तो कहते हैं तुम घर दिवाला करने तुले हो। कम खाऊं तो कहते हैं पड़ोसी को ये दिखाना चाहते हो को हाय सास के घर में खाना भी ठीक से नहीं मिलता। उपवास रखूं तो कहते हैं कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए चोरी छिपे कुछ मंत्र पढ़कर मंत्राधिष्ठान देवता को प्रसन्न करने उपवास करती हो। मेरा पति अपनी जहरीली बातों से मेरे मन को जितना भी दुख पहुंचे तो भी मेरे सास ससुर अथवा घर के बुजुर्ग कोई भी मेरे पति के खिलाफ एक अक्षर तक नहीं बोलते। भूलोक में नरक जैसा होता है ये मैं अपने ससुर के घर में रहकर जान गई। इस तरह समय विषाद के साथ चलता था। हमारे गांव एक मंत्र तंत्र शास्त्रज्ञ आया। इस बात का प्रचार करता हुआ कि वह ज्योतिष खूब जानता है। उसे मेरे सास ससुर घर बुलवाए। वो इधर उधर की गणना की, चित्र विचित्र पूजाएं की, फिर कहा यह नष्ट कुंडली वाली है, इसकी कुंडली ने कई अमंगल योग हैं, उस योग प्रभाव से ही पति को नपुंसकता प्राप्त हुआ। इस घर से निकालो तो अमंगल मिट जाता है। तब मैं जो भी मंत्र तंत्र व पूजा पाठ करती हूँ वो काम आएगा। इसका नपुंसकत्व भी मिट जाएगा। फिर से इसकी शादी कर सकते हैं, तब अवश्य संतान प्राप्ति होगी। मेरे सास ससुर घर के सदस्य और मेरा पति थोड़ी सी भी दया करुणा दिखाए बगैर मुझे घर से भगा दिए जैसे मैं एक पागल कुत्ती हूँ। मुझे अपने मायके जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। मैं पैदल जा रही थी, इतने में वह कूहना मांत्रिक ने रास्ते में मुझे रोका। उसने अपनी काम वांछा के लिए मुझे बलि देना चाहा। मैंने भद्रकाली बनकर पास में पड़ा हुआ बड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत के साथ उस पर फेंक दिया। वो उसके सर पर लगा और वो वही की वही मर गया। स्त्री जन्म लेकर मुझे ब्राह्मण हत्या करनी पड़ी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे पास दूसरा चारा भी तो नहीं था। मेरा मन बहुत व्याकुल था। मुझे पता था कि मायके जाऊं तो भी उलझने मेरी पीछा नहीं छोड़ेंगे। माता पिता मुझे अपने आंचल की छाया में रखेंगे, किंतु भैया भाभी आदि प्यार से देखेंगे ये विश्वास नहीं कर सकती। कोना मांत्रिक का कौटिल्य कोई नहीं जानता। कुछ पामर लोगों ने मुझे उसकी हत्या करते हुए देखा। ऐसी खबरें तो पंख लगाकर फैल जाती हैं। चलो मुझे विधि जहां लेके जाएगी वही चली जाऊंगी, ऐसा सोचकर पांव जहां लेके जा रहे थे वही जा रही थी। इतने में एक जलाशय देखा। मैं बेहद प्यासी थी। पानी पीकर वहां के औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठ गई। सुना था कि औदुंबर दत्त के अत्यंत प्रीति पात्र है। मेरा सर चकराने लगा। वहीं पर मुझे गहरी नींद आ गई। जब जगी तो भूख की पीड़ा। इसके अतिरिक्त 2 नाग मेरे पास पहरेदार के माफी खड़े थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो वे चले गए, मानो मेरी प्रार्थना मान ली हो। मैं दत्त दिगंबरा जय गुरुदत्त दत्त दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा गाना गाने लगी। बुजुर्गों का कहना है कि दत्त प्रभु सिर्फ नाम स्मरण से ही प्रसन्न होंगे। सौभाग्य से औदुंबर वृक्ष की छाया में बैठी थी। मुझे ऐसी अनुभूति होने लगी जैसे मैं दत्त प्रभु की छत्र छाया में हूँ। दत्त नाम सुनकर मुग्ध होकर एक राहगीर पास आकर खड़ा हो गया। अंदर से भी बहुत डरी थी और चिल्लाने लगी, तुम कौन हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो एक पत्थर से तुम्हें मारूंगी। अभी अभी मैंने एक ढोंग मांत्रिक का वध किया। आगंतुक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माँ, मेरा नाम रविदास, मैं रजक दत्त भक्तम एवं कुरोपुर वासी हूँ। श्री गुरुदत्त भूलोक को पवित्र करने श्रीपाद श्री वल्लभ नाम से कुरोपुर में विराजमान है। दत्त भक्त चाहे कितनी भी दूर पर क्यों न हो, अपनी लीला विशेष से उन्हें ये शुभ समाचार पहुंचाते हैं वे कि भूलोक में अवतरित हुए। ये अनुभव एक वेद्य है। मैं अभी कुरोपुर ही जा रहा हूँ, वो तो नजदीक में ही है। आप चाहे तो मेरे साथ आ सकते हो। रिश्तेदारों का घर जाकर वापस लौट रहा हूँ। मैंने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बातों पर यकीन नहीं कर सकती। श्रीपाद श्री वल्लभ कौन है, क्या है, इसमें मुझे तनिक भी दिलचस्पी नहीं।
अगर वे साक्षात दत्त स्वामी है तो इस अभागिन को वे खुद अपने श्री चरणों में आश्रय देकर रक्षा करेंगे। वे साक्षात दत्त प्रभु है, ये बात साबित करके उत्तरदायित्व उन पर है। दत्त नाम के अलावा मैं उनका नाम नहीं लेने वाली हूँ। क्या होगा देखा जाएगा। तुम शीघ्र यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो खतरे में पड़ोगे। वो उत्तर दिए बिना दत्त दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा गाता हुआ चला गया। उसके बाद एक चट्टान पर पद्मासन में बैठकर ध्यान कर रही थी कि ये दुष्ट मेरे पीछे पड़े और आपने मेरी रक्षा की। यही था मेरा अब तक का वृत्तांत। मैंने कहा, माँ, श्रीपाद के अनुग्रह तुम पर है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। इस सृष्टि में ऐसा कोई देश नहीं जहां वे अंतर्यामिन के रूप से उपस्थित ना हो। ऐसा कोई काल नहीं जिसे वे नहीं जानते हो। कार्य कारण संबंध से इस सृष्टि में विविध देशों में भिन्न समयों में भिन्न भिन्न घटनाएं होती रहती हैं। सभी प्रकार के कारणों के महाकारण वे ही है। भिन्न भिन्न स्थितियों में उपस्थित प्राणियों की निजी परिणति के लिए विविध देशों में विविध संबंधों में विविध घटनाएं घटती है। दृष्टि में कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। कोई भी ये निर्दिष्ट रूप से नहीं जानता कि श्रीपाद निर्गुण है या सगुण, निराकार है साकार, या ये सभी स्थितियों से परे है। उनके बारे में सिर्फ वे ही जानते हैं। उनका नाम स्मरण करे तो अवश्य उनका अनुग्रह पा सकते हैं। सभी तकलीफों व पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं। हम सब दत्त व श्रीपाद के नाम स्मरण करते हुए कुरुपुर की ओर निकले तो हम भजन वृद्ध जैसा दिख रहे थे। मार्ग मध्य में नामानंद नामक महात्मा का आश्रम पहुंचे। श्री दत्त चंडाल के रूप में नामानंद पर अनुग्रह दिखाना। नामानंद 3 कालों के बारे में जानने वाले महापुरुष थे। उन्होंने आदरपूर्वक हमारा स्वागत किया और कहा, मेरा पिता मायनाचार्य थे और मैं सायणाचार्य। हम भारद्वाज गोत्री श्री वैष्णव हैं। संन्यास दीक्षा लेने के बाद मेरा नाम नामानंद हो गया। मैं तीव्र वैराग्य से उत्तर देश के सभी पुण्य व सिद्ध क्षेत्रों का दर्शन करके सद्गुरु के लिए तलाश कर रहा था जो मेरा उद्धार कर सके। इसी तलाश में भटकते भटकते पीठिकापुर पहुंच गया। हम श्री वैष्णव होने के नाते शिवाराधना हमारे लिए मना है। आचार, नियम, निष्ठा आदि का पालन में हम बहुत कड़क थे। कुंती माधव का दर्शन करके बाहर निकला तो एक चंडाल का दर्शन हुआ। वैसे तो चंडाल का दर्शन ही दुर्भर है। ऊपर से मेरे नजदीक आकर निष्ठुरता से पूछा, नामानंदा, मेरे गुरु दक्षिणा देने के बाद यहाँ से निकलो। मैं तो दंग रह गया। गांव के बीच रास्ते पर कि ये तमाशा सभी देख रहे थे। लोग आपस में बोलने लगे कि एक चंडाल श्री वैष्णव ब्राह्मणोत्तम से गुरु दक्षिणा मांगना कली का प्रभाव के बिना क्या हो सकता है। कुछ और लोगों का सोच था कि ये शराब के नशे में वैष्णवोत्तम पर दौर्जन्य कर रहा है। मैंने पूछा, अरे मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं, तुम कौन हो? मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ और तुम चंडाल हो, और मेरा नाम नामानंद नहीं। तुम जबरदस्ती मेरे गले पड़कर गुरु दक्षिणा मांगना बिल्कुल ठीक नहीं। इसी से ज्यादा मैं बोल नहीं पाया। उसकी आंखें तो आग के गोले जैसी थी। उनका मुख इतना डरावना था कि भले ही वीराधिवीर क्यों ना हो, डर के मारे भीगी बिल्ली बन बैठेगा। मेरे शांत वचनों को उस पर कुछ असर नहीं था। वो कटु स्वर में धमकाने लगा, मुझे जानकर भी अनजान जैसा नखरे कर रहे हो। पागल कुत्ते की तरह गांव गांव गली गली भटकते फिरते सभी गोत्र वालों से यही पूछ रहे हो कि मेरा उद्धारण करने वाला मेरा सद्गुरु कहाँ है। अपने ब्राह्मण होने के घमंड में सच देखने से मुंह मोड़ रहे हो। मैं ही तुम्हारा सद्गुरु हूँ। मैं तुम्हें नामानंद का संन्यास नाम देता हूँ। सीधा सीधा तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे गुरु दक्षिणा के तौर पर देकर साष्टांग प्रणाम करो, नहीं तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम्हारे सर पर बार बार आघात करूंगा। इस छुरी से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। शरीर से प्राण नहीं निकले ऐसा प्रबंध करके टुकड़े के गए प्रत्येक शरीर भाग में चैतन्य अनुभव करा के तुम्हें नरक पीड़ा से तड़पाऊंगा। मुझसे व्यवहार एकदम पक्का। हाँ बोलूं तो हाँ, ना बोलूं तो ना। सिर्फ 2 ही बातें। तुम 3 करोड़ देवताओं की प्रार्थना करो तो भी तुम्हारी रक्षा करने एक देवता भी हिम्मत नहीं करेगा। ये बोलते बोलते उसने छुरी से मुझ पर वार करने सन्नद्ध हुआ। उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने वही किया। मेरे पास जितनी रकम थी वो पूरा गुरु दक्षिणा में उसे दे दिया। मुझे ऐसे लगा कि भगवान के बारे में जो कुछ भी वर्णन करते हो वो सब झूठ और कल्पनाएं हैं।
परंतु मेरे सारे विचारों को झूठ साबित करते हुए मनमोहक दिव्य मंगल रूप मेरे सामने प्रत्यक्ष हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो उन दिव्य नेत्रों से अनंत प्रेम व करुणा महाप्रवाह की तरह बह रही हो। उस दिव्य मंगल मूर्ति ने कहा, मैं श्री दत्त हूँ, श्रीपाद श्री वल्लभ रूप में पीठिकापुर में अवतरित हुआ हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुम मेरी दौलत हो। हम दोनों का ताल मेल हो गया। वही सत और चित और आनंद है। आज से तुम नामानंद नाम से धर्म प्रचार करते हुए शांति प्राप्त करो और अंत में मेरे लोक पाओगे। नामानंद को श्रीपाद अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। महाशय, इस तरह मैं नामानंद सन्यासी बन गया। मैंने पीठिकापुर में श्रीपाद का दर्शन करना चाहा। जोरों की भूख लगी, परंतु कोई भी मुझे मुट्ठी भर खाना देने के लिए तैयार नहीं था। वे मेरे बारे में कुसुर पुसुर करने लगे। ये तो पगला है। एक चंडाल के नशे में धूत होकर इससे गुरु दक्षिणा वसूल की। ये ब्राह्मण होकर चंडाल को अपना गुरु मान बैठा, इसलिए ये अस्पृश्य है और इससे अन्न देना धर्म विरुद्ध है। इस तरह का निर्णय लेकर पीठिकापुर ब्राह्मणों ने मुझे दक्षिणा नहीं दी। मैं अप्रयत्न अप्पल राजू शर्मा के घर पहुंचा। भूख से इतना कमजोर हो गया कि कंठ से भवती भिक्षाम देवी भी नहीं निकल रहा था। इतने में श्रीपाद दरवाजा खोलकर हाथ में खाने की थाली से बाहर आए। बाहर चबूतरे पर बिठाकर स्वयं अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। अपने हाथों से मेरे हाथ मुंह पोंछा। अनंत शक्ति स्वरूप अपना वरद हस्त मेरे सर पर रखा और कहा, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार किया जाएगा। किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। पत्थर के नीचे रहने वाले मेंढक को भी खाना देने वाला प्रभु तुम्हें नहीं पालेगा क्या? कहीं भी जाओ, तुम्हारे पीछे मैं रहता हूँ। अदृश्य रूप में जुगल बनकर घूमता हूँ। अपने पलकों पर बिठाकर तुम्हारी रक्षा करता हूँ। इन अभय वचनों के साथ मुझे विदा किया। उस दिन से मैं सन्यासी बनकर विचरण कर रहा हूँ। उनका अदृश्य हस्त निरंतर मेरी रक्षा करते हैं, इसकी मुझे पूरी अनुभूति है। 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, ये हम जानते हैं। मैंने पूछा, आर्य, मैंने सुना है कि श्री दत्त की आराधना करे तो शीघ्र मोक्ष प्राप्ति होगी। इसके लिए कुछ विशेष विधान है क्या? विशेष मंत्र पढ़ना है क्या? मेरे संशय दूर कीजिए। दत्त भक्तों की सेवा व दर्शन से मिलने वाला फल। नामानंद प्रसन्नता से बोलने लगे, वत्स, मोह का क्षय ही मोक्ष है। मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है, ऐसा कोई नियम नहीं। शारीरिक प्रारब्ध को शरीर अनुभव करता रहता है, परंतु जीवात्मा मुक्तावस्था में रह सकती है। ऐसे लोगों को जीवन मुक्त कहते हैं। अपने इष्ट देवता के लोक में रहना सालेक्य मुक्ति है। इनसे भी ज्यादा पुण्य संचय किए हुए लोगों को अपने इष्ट देवता के समीप रहने का भाग्य मिलता है, उसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। इनसे भी ज्यादा पुण्य राशि अर्जित करने से अपने इष्ट देव का स्वरूप पा सकते हैं, इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। इससे भी उच्च स्तरीय स्थिति में अपने इष्ट देवता के चैतन्य में लीन हो जाते हैं, इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। अमुक आध्यात्मिक स्थिति पहुंचे हुए दत्त भक्त यह लोक में रहते हुए भी सालुक्य मुक्ति का अनुभव करते हैं। शरीर के प्रारब्ध को भोगता रहते हैं। उनका मन भी श्री दत्त चरण कमलों पर मग्न रहता है, पर वे सृष्टि के धर्म सूक्ष्म, सृष्टि के निर्वाहन के चित्र विचित्र विधान आदि अपने अंतर्दृष्टि से देखते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। निस्वार्थ योगियों की दिव्य शक्तियां उनके प्रमेय के बिना ही विश्व कल्याण के लिए विनियोग की जाती है। लौकिक जीवन गुजारते हुए सामीप्य मुक्ति पाने वाले भक्त भी होते हैं। वे दत्त प्रभु की लीलाएं अपने अंतर्दृष्टि से सालोक्य भक्तों से बढ़कर विश्लेषणात्मक रूप से जान पाते हैं, जिससे उनकी आनंद प्राप्ति कुछ गुना ज्यादा होती है। जीव जब तक शरीर बद्ध होता है तब तक कई गुणों से, वासनाओं से, इच्छाओं से बद्ध होकर रहता है। जैसे जैसे परिणाम होता जाता है वैसे वैसे जीव हल्का होने का अनुभव करता है। इस तरह लघुत्व का अनुभव करने के समय में ज्यादा आनंद रहता है। जिन्होंने दत्त सायुज्य प्राप्ति की उन दत्त भक्तों से दत्त की लीलाएं प्रकट होती रहती है। श्री दत्त को संकल्प रहता है कि जबकि दत्त सायुज्य प्राप्त किए हुए योगियों को संकल्प ही नहीं रहता। जिन पुण्य लोगों को उनके दर्शन, स्पर्शन, उनसे वार्तालाप, अनुग्रह आदि लभ्य होते हैं, श्री दत्त उनकी रक्षा उन योगियों के जरिए करते हैं।
महद्वैश्वर्य चाहे इहलोक से संबंधित हो या परलोक से, दोनों श्रीपाद ही दे सकते हैं। मानव विविध देवता स्वरूपों की आराधना करते हैं। वे सभी देवताएं श्रीपाद के दिव्य अंश ही है। श्रीपाद ही उन देवताओं के द्वारा हमारा अनुग्रह करते हैं। दत्ता आराधना की महानता। तब मैंने उनसे विनती की, महाशय, ऐसी परिस्थिति में हमें विविध रूपों में स्थित देवताओं की आराधना करनी है या श्रीपाद की? आप कहते हैं कि सभी देवताएं श्रीपाद से अलग है, कृपया मुझे ये समझाइए। श्री नामानंद प्रसन्न होकर बोले, एक कन्या की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। उसका भाई उसे देखने गया। बहन की सास ने बड़ी व्याकुलता से कहा, बेटा, तुम्हारी बहन हमारे घर कई प्रकार की चोरियां करती है। दूध, दही, छाछ, घी आदि चोरी छुपी बहुत ज्यादा खाती है। एक ही चोरी हो तो समझो चलो कोई बात नहीं, पर बाप रे, इतनी सारी चोरियां। तो वो भाई बहन को समझाए, इतने सारे पदार्थों को चोरी करना आज से बंद करो। तुम जो भी खा रही हो वो सभी गाढ़े दूध में निक्षिप्त है। दही, छाछ, घी, मक्खन आदि सभी चीजों की शक्ति भी दूध में है, इसलिए तुम्हें जितना दूध चाहिए उतना पियो। एक ही चीज लोगी तो तुम्हारी सास से भी डांट सुननी नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार श्री दत्त की आराधना करे तो सब कुछ मिल जाता है। दुनिया में लोग तरह तरह की रुचि रखते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न देवता आराधना करते हैं। शिव आराधना करे तो विष्णु प्रत्यक्ष नहीं होगा, विष्णु का करो तो शिव प्रत्यक्ष नहीं होगा। अनुग्रह एवं भक्त रक्षणा एक तरह की होगी। सगुण साकार भक्ति से किए जाने वाले कर्मों का फल भी उनके अनुरूप ही होना चाहिए। कई जन्मों से किया गया पाप का ढेर जब घटता जाता है और पुण्य फल विशेष रूप से जमा होता जाता है, तब दत्त भक्ति पर भक्ति भावना पैदा होती है। इसलिए दत्त भक्तों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं। जीव मात्र के माथे पर विधाता जो अक्षर अंकित कर देते हैं, कोई भी देवता उन्हें बदल नहीं सकते। परंतु भक्त के आवेदन से विचलित होकर श्री दत्त प्रभु विधाता को पुरानी लिखी मिटाकर नई लिखी अंकित करने का आदेश दे सकते हैं। जीवियों की शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्थितियां सभी अपनी अपनी स्थितियों में रहने के लिए कारक श्री विष्णु है। जो पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की जाई हो, उस जीवी में यदि एक बार प्रचंड योग शक्ति प्रवेश कर दी जाए तो शरीर या मन या बुद्धि उस शक्ति को सहन नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा अनुभव होता है कि मानो अग्नि ज्वालाएं से उसका सजीव दहन हो रहा हो। इसलिए जीव अपनी जीवन यात्रा सक्रम रूप से करने के लिए विष्णु हाथ बढ़ाता है और कर्मों के अनुसार उन्हें उचित स्थितियों में रखते हैं। श्री कृष्ण श्री दत्त प्रभु से अभिन्न है, अर्थात दोनों एक ही है। उन्होंने गोवर्धन गिरी का उद्धरण किया। ये बात पामर लोग जानते हैं। गोप गोपिकाएं पिछले जन्म में महान ऋषियां थे। योग ग्रंथियां के गिरिया थी। उन ग्रंथियों के विभेदन होकर प्रचंड योग शक्ति तांडव करने लगती है। तब जीवात्मा अत्यंत लघुत्व का अनुभव करता है। उस सूक्ष्म स्थिति से अत्यंत योगानंद स्थिति प्राप्त होती है। ऐसी सूक्ष्म स्थिति प्राप्त करने कई हजारों जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण अपने आश्रितों का भार खुद उठाकर उनकी ग्रंथियों का विभेदन करके उन्हें जीवन मुक्त बनाते हैं। यह आध्यात्मिक रहस्य है। भौतिक दृष्टि से देखने वाले को सिर्फ गोवर्धन गिरी उठाना और गोपी गोपिकाओं की रक्षा करना यही नजर आता है। लेकिन इसलिए अपने भक्तों की विविध स्थितियों को बदलना चाहे तो दत्त प्रभु सामान्य गति से होने वाले परिणाम क्रम का तेज बढ़ाने के लिए विष्णु को आदेश दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में उन सभी पीड़ाओं को जो अपने भक्त को अनुभव करना है, उन सभी को भक्त से अज्ञात स्थिति में अनुभव कराता है अथवा पूरा बोध अपने कंधों पर खुद लेते हैं। वारे, तेरी करुणा अपार है। वो तो करुणा का सागर है। इसलिए कृष्ण, भगवान विष्णु और श्री दत्त और श्रीपाद वल्लभ एक ही हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार का प्रधान उद्देश्य यही है कि 1,25,000 योगियों को तैयार करना जो उनसे सायुज्य स्थिति का अनुभव कर सके। यदि वे सभी कर्म बंधनों को स्पंदनों को लय करने का संकल्प करते हैं तो उनके रुद्रांश उत्तेजित होकर कई करोड़ों कर्मों को, भले ही वे पिछले जन्म का हो या भावी जन्म का भी हो क्यों ना हो, विनाश करके उस जीव को मोक्ष देते हैं। अवसर के अनुसार उनका ब्रह्म अंश या विष्णु अंश या रुद्र अंश उत्तेजित होकर अपने भक्तों की रक्षा करता है।
पर ये सब उनके संकल्प पर आधार है। उनके मन में हमारे प्रति ऐसा संकल्प उठने के लिए हमें भक्ति मार्ग पर चलना होगा। एक समय की बात थी, पीठिकापुर में श्रीपाद के अमुक आश्रित घोड़े पर सवार करने निकला। घोड़ा से गिरा, पैर से कुचला तो वह घायल हो गया। रक्त सिक्त भक्त को श्रीपाद ने जैसे ही अपना अभय हस्त दिखाया, उसके घाव सभी उड़न छू हो गए। उसी दिन किसी दूसरे का, जिसे श्रीपाद पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, उसे 100 वराहों से भरा घड़ा मिल गया। श्री श्रेष्ठी ने श्रीपाद से इस विषय पर पूछताछ किया तो श्रीपाद ने विवरण किया, मेरा भक्त को आज मरना था, लेकिन मैं उसकी आयु 20 साल बढ़ाई। उसकी अनन्य भक्ति की मेरी तरफ से यहाँ भेंट है। जिसे 100 वरहाएं मिली, वास्तव में आज उसे महद ऐश्वर्य प्राप्त होने वाला दिन था। मन में भक्ति के अभाव के साथ साथ वह भक्तों की अवहेलना करता रहता है, इसलिए उसका महद ऐश्वर्य संकुचित करके 100 वराहों में बदल गया। जिसे मुझ पर भक्ति है, उसका मैं सेवक हूँ। जो अपने मन में मुझे बंदी कर सकता है, वही सच्चा प्रभु है। त्रिलोकाधिपति परमेश्वर भी उसका दास बनकर घूमता है। श्री नामानंद के बातें सुनकर हम सब आनंद से झूम उठे। ब्राह्मण भाइयों ने अपने पापों का प्रायश्चित करके नामानंद से प्रार्थना की। नामानंद ने कहा, एक भुक्त करते हुए आप मंडल दीक्षा लीजिए, मेहनत करके धन कमाइए, उस धन से सद्ब्राह्मणों को खिलाइए, तब जाकर पाप शमन होगा, जिसका संकेत श्रीपाद जी के प्रत्यक्ष या स्वप्न दर्शन से आपको मिलेगा। मंडल दीक्षा के बाद भी सदाचार का व्यवहार कायम रखना होगा। गलती से भी अच्छे सस्ते से भटक गए तो श्रीपाद आपको दुगनी सजा देंगे। अनघा समेत दत्तात्रेय की आराधना पवित्र है। सुशीला अपने लिए कुछ रास्ता दिखाने की विनती की, तो प्रसन्न चित्त नामानंद ने बताया, आत्मा शाश्वत है। मन तो प्रत्येक पल में करोड़ों बार मरकर वापस पैदा होता रहता है। पति पत्नी के संगम समय में दोनों या कोई एक ऐसा महसूस करे कि उनका मानसिक चैतन्य जीव निर्जीव स्थितियों के बीच उलझ गया, तो उन्हें नपुंसक पैदा होगा। हरे भरे परिवार में आग लगाने का महादोष किया तो नपुंसक का जन्म मिलेगा। नपुंसक की जिंदगी बिताना नरक के समान है। बहुत प्यार से एक दूसरे के लिए जीने वाले पति पत्नी को अलग करना, झगड़ालू बनकर बहुओं की हिंसा करना, क्रूरता से शिशुओं तथा स्त्रियों की हत्या करना, बेबस लावारियों से के साथ क्रूरता का व्यवहार करना आदि से यह नपुंसक का जन्म प्राप्त होता है या नपुंसक की पत्नी बन जाती है। पुरुष को एक स्त्री से 10 तक संतान पैदा करने का हक है। उसके बाद वह स्त्री संतान का जन्म देना धर्म विरुद्ध है। 10 संतान के बाद वह स्त्री मां समान होती है। बेटी, तुम्हारे पति का नपुंसकत्व लुप्त एवं पुरुषत्व की सिद्धि के लिए आप पति पत्नी दोनों में अनुकूलता एवं सर्व सुखों की प्राप्ति के लिए अनघा व्रत करके अनघा समेत दत्तात्रेय को प्रसन्न करो। वे जरूर तुम पर अनुग्रह दिखाएंगे। श्रीपाद श्री वल्लभ की सेवा करने वालों को इस लोक तथा परलोक को बेहद सुख मिलेगा। श्री बापनारे ने अपने पोते को साक्षात दत्तात्रेय के रूप में दर्शन देकर सिद्ध मंगल स्तोत्र का पठन करवाया। दत्त दर्शन से भाव विभोर होकर अपनी अनुभूति को एक एक अक्षर में भर दिया। इसलिए प्रत्येक अक्षर महाशक्ति से ओतप्रोत है तथा युग युगांतों तक उनमें चैतन्य विराजमान ही रहेगा। उनमें व्याकरण दोष ढूंढना ही नहीं। इस सिद्ध मंगल स्तोत्र को पढ़ने के लिए किसी प्रकार का विधि विनिषेध नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि ये स्तोत्र मैंने सीधा बापनारे जी के मुंह से सुना। तो सिद्ध मंगल स्तोत्र कुछ इस प्रकार है। श्री मदनंता श्री विभूषिता अप्पल लक्ष्मी नरसिंह राजा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद खंडा श्री विजयी भव। श्री विद्याधरी राधा सुरेखा श्री राखीधर श्रीपादा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद खंडा श्री विजयी भव। माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद खंडा श्री विजयी भव। सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन बाप नार्योनत श्री चरणा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद खंडा श्री विजयी भव। सवितृ काठक चयन पुण्य फल भरद्वाज ऋषि गोत्र संभवा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद खंडा श्री विजयी भव। 2 चौपाती देव लक्ष्मी घन संख्या बोधित श्री चरणा,
जय विजयी भव, दिग्विजयी भव, श्रीमदखंडा श्री विजयी भव। पुण्य रूपिणी राजमां वसुत गर्भ पुण्य फल संजाता, जय विजयी भव, दिग्विजयी भव, श्रीमदखंडा श्री विजयी भव। सुमति नंदन नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपादा, जय विजयी भव, दिग्विजयी भव, श्रीमदखंडा श्री विजयी भव। पीठिकापुर नित्य विहारा मधुमति दत्ता मंगल रूपा, जय विजयी भव, दिग्विजयी भव, श्रीमदखंडा श्री विजयी भव। इस परम पवित्र इस स्तोत्र के पाठ से अनघा लक्ष्मी व्रत करके सहस्त्र सद ब्राह्मणों को खाना खिलाया जितना, और मंडल दीक्षा लेकर एक भुक्त करके मेहनत से कमाए हुआ द्रव से सहस्त्र सद ब्राह्मणों को खाना खिलाए जितना पुण्य मिलता है। यह स्तोत्र योग्य व्यक्तियों से पढ़ाया जाता है। इसके पठन के सिद्ध पुरुषों का दर्शन स्पर्शन मिलता है, मनोकामनाएं पूरी होती है। मन से वाक कर्म से दत्त की आराधना करने वाले भक्त इस स्तोत्र का पाठ करे तो तुरंत श्रीपाद की कृपा लभ्य होती है। जहाँ इस स्तोत्र का पठन होता है वह सूक्ष्म वायुमंडल में सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप से संचारित करते रहते हैं। नामानंद जी ने सुशीला से ये अमृत वचन प्राप्त किया। श्रीपाद के अनुग्रह से नपुंसकत्व से मुक्त होना। उनके मुंह में से ये अमृतवाणी सुनते ही मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने विनम्रता से पूछा, महापुरुष, इस दिव्य स्तोत्र पारायण से, श्रीपाद के दिव्य लीलाओं से, कथा प्रसंगों से इस पवित्र आश्रम प्रांगण में आज की रात गुजारना चाहते हैं। कृपा करके आप अनुमति दीजिए। सुशीला और ब्राह्मण भाइयों ने भी मेरे प्रतिपादन का समर्थन किया। नामानंद जी अपने हाँ का मुहर लगाए। दिव्य मंगल स्तोत्र पारायण, लीला विशेष, कथा प्रसंग तथा सिद्ध मंगल स्तोत्र पठन करने की 7 रात बीत गई। उषा काल में श्रीपाद जी को आरती उतारी। आरती के बाद आश्रम के पास बैलगाड़ी पर भोजन सामग्री लेकर गाड़ी वाला आया। उसने सुशीला से कहा कि कुछ ही देर में उसके सास ससुर पति उसे ले जाने आश्रम पहुंचेंगे। भोजन सामग्री उतारकर वह चला गया। जब गाड़ी वाले का आना जाना हुआ तब नामानंद अंदर ध्यानस्थ थे। जब वे ध्यान से प्रकृतिस्थ हो गए तो उद्वेग से पूछने लगे कि गाड़ी वाला कहाँ है। जब उन्हें पता चला कि वो चला गया तो चिंता से कहने लगे, वाह, आप कितने नसीबदार हो, मैं कितना अभागा हूँ। हम सब अचंबा रह गए। फिर से बोले, श्रीपाद इतना कारुण्य मूर्ति है कि वो खुद गाड़ी वाले के रूप में आपको दर्शन दे रहे थे। माँ सुशीला, तुम्हारा नसीब खुल गया। तुम्हारा पति का नपुंसकता मिटना ही नहीं, वे लोग थोड़ी देर में यहाँ आने वाले भी है। त्रिकालवेदी नामानंद जी जैसे बोले थे वैसा ही हुआ। सुशीला अपने पति सास ससुर के साथ अपने घर गई। उसके पति की नपुंसकता भी मिट चुकी थी। हम तीनों नामानंद जी की अनुज्ञा लेकर आशीर्वाद पाकर कुरोपुर की ओर चल पड़े। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की 17वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।